समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड मर्जिता दीदी। प्रेज द लॉर्ड बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जॉइन कर बहुत खुशी लगे। ओके आसतु आम आरंभ करवा। आम मध्य आम प्रिय गीता दीदी अच्छा आज रीडिंग पढ़ाई ने। प्रेज द लॉर्ड दीदी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समस्त सभी को मेरा जय मसीह की। और आइए हम इस समय हम प्रभु को स्तुति महिमा करेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे, प्रारंभिक प्रार्थना। हमारे बीच में प्रभु के दास मर्जिता दीदी है, वो हमें प्रारंभिक प्रार्थना से हमें अगुवाई करेगी। दीदी प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। करके हमें सहायता करेंगे। आसंद प्रार्थना करवा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड फादर। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर प्रभु आपको धन्यवाद करूछु, प्रशंसा करूछु आज सुंदर दिन पाए। प्रभु तुम्हें अमन को कृपा कल, दया कल। अमन को योग्यता हेतु नुहे किंतु तुम्हारी वाक्य प्रमाण तुम्हारी विविधता दया सकाश मान विनष्ट होना किंतु नूतन दिन प्रभु आनंद करुछु। परमेश्वर प्रभु आज दिन मैंने बंचीचु केवल तुम्हारी योजना अटे बापा। एते बेले परमेश्वर प्रभु तुम्हारी आराधना मध्य को माने जाऊछु। तुम्हें अमन को तुम्हारी पवित्र आत्मा को उपस्थित रे कढ़ाई नियो। उपस्थित प्रत्येक को परमेश्वर प्रभु कौन विषय को ध्यान न दे तुम्हारी उपस्थित रहा तुम्हें समस्त को तुम्हारी पवित्र आत्मा को उपस्थित समस्त को तुम्हें आबद्ध कर बोली मो मागुअछि। आगामी प्रति विषय को तुम्हारे हस्तर समर्पण करुछि। प्रति डिवाइस को जड़ित हो पिता तुम मोरी प्रशंसा करेंगे। कौन प्रभु को नेटवर्क इश्यू न रहू तुम्हें दया कर। प्रत्येक को आत्मिक उद्दीपन बढ़िया तुम्हें दिन मानक साहाय्य करुछ। गूगल मीट द्वारा एथिपाई मु धन्यवाद दिए। परमेश्वर प्रभु को तुम्हारी उपस्थिति दी अमान को एत कढ़ाई नियो बोली मो मागुअछि। आराधना कढ़ा नथिबा प्रभु भौणी की तुम्हारे हस्तर मु समर्पण करुछि। तुम्हें कृपा कर, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता एवं तुम्हारी उपस्थिति अमान को इस समय कढ़ाई नियो। धन्यवाद करू करू, प्रशंसा करू करू तुम्हारी तले प्रभु प्रति विषय को यीशु नाम रे मागुछि पिता, आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने हमें प्रार्थना करके सहायता करने के लिए। प्रभु आपको बहुत रूप से आशीष करे। प्रेज लॉर्ड। आइए इस समय हम आराधना के समय हमारे बीच में सोनिया सिस्टर और सोफिया सिस्टर है, वो हमें आराधना उपासना में अगुवाई करेंगे। हम लोग सारे लोग वीडियो ऑन करके बैठ के हम प्रभु को महिमा स्तुति प्रशंसा करेंगे। आइए एक ताली को स्वागत करते हैं हम। सिस्टर सोनिया सिस्टर एंड सोफिया सिस्टर, आपको प्रेज लॉर्ड और आप हमें आराधना उपासना से अगुवाई करिए। आप सभी को जय मसीह की। एंड सोनिया एंड सोफिया है, हम उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर हमें इतना सुंदर समय दिया उसकी उपस्थिति में आने के लिए, इस मीटिंग में उसके आराधना लीड करने के लिए हमें समय दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। एंड आइए हम एक्चुअली हमारा डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए हम कैमरा ऑन नहीं कर सकते, तो ऐसे ही गाने से चलेगा ना? ऐसे ठीक है सिस्टर। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुतियों का योग्य है, वो महिमा के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। आइए हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। नहीं पीछे इसके नाम पर
परमेश्वर की महिमा को, कि वो प्रार्थना के योग्य है, वो आराधना के योग्य है। हम हमेशा हर सुबह हर शाम उसकी परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो सिंहासन पर बैठ कर महिमा को पाने वाला परमेश्वर है, वो स्तुति के योग्य का परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। हम क्या धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा शुक्रिया करते हैं खुदावंद कि आज का सुबह तू दिखाया खुदावंद परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा यार है। मैं क्या दे सकता, मैं क्या ला सकता, मैं कहता तुझे बस शुक्रिया। मैं क्या दे सकता, मैं क्या ला सकता, मैं कहता तुझे बस शुक्रिया। Yes, yes, you're the one. के लिए धन्यवाद, प्रभु के धन्यवाद। Yes, yes, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही आशा, तुझसे करता सुख हर कोई का। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर सा, तुझसे करता सुख हर कोई का। शुक्रिया करता हूँ मैं, एक तेरा धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया। मिलकर शुक्रिया करें, शुक्रिया यीशु तेरा। Thank you Jesus, तू यहाँ पे है। Thank you Lord, yes खुदा तू यहाँ पे है। Yes Jesus, मेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है यहाँ, है यहाँ, तू है यहाँ, नो तू है यहाँ, प्रेज द लॉर्ड।
तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होती है, जहाँ तू होता है तो मुक्ति होती है, जहाँ तू होता है आजादी होती है। अब तू यहाँ है चंगाई यहाँ है, अब तू यहाँ है रिहाई यहाँ है, अब तू यहाँ है तो मुक्ति यहाँ है, अब तू यहाँ है आजादी यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है। यह स्वर्ग की तरह है खुदावन, स्तुतियों के विराजमान होकर खुदा परमेश्वर, प्रभु हर एक हृदय को छूने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन से हमेशा आपको महिमा मिलती रहे। यस मेरे प्रिय लोग, आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं पर परमेश्वर की महिमा हमेशा आपके जीवन से मिलती रहे। परमेश्वर आपके जीवन से महिमा चाहता है मेरे खुदावन। आज परमेश्वर आपके जीवन से महिमा चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हे जय हो, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद हो यीशु। Yes, Jesus, thank you Lord। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ
कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्रभु ते धन्यवाद हो। प्रभु तू हमारे साथ है तो हम क्यों डरे खुदावंद। जो हमारे दिल के अंदर है तो हम क्यों डरे खुदावंद। वचन संहिता में दाऊद कहता है कि देख यहोवा मेरे संग है तो मैं किससे डरूं। कौन मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। परमेश्वर तो हमारे अंदर है खुदावंद। Thank you, Jesus. Hallelujah. जब है तू मेरे अंदर, क्यों मैं
ईश्वरदान कीजिए हो 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 थैंक यू जीसस पिता, आपका धन्यवाद हो कि प्रभु आपने इतना सुंदर समय दिया पिता आपकी आराधना करने के लिए प्रभु मिलकर प्रभु इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु होने दे कि प्रभु ते पवित्र आत्मा सबके हृदय को पिता वचन की ओर लेकर जाए प्रभु। हाँ पिता भी हम वचन की ओर जा रहे प्रभु, तू वचन के ओर हमसे बात कर पिता, हमें सिखा प्रभु, और पिता उस वचन के अनुसार हमारा जीवन को हम बिताने पाए इसमें साहाय्य कर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आपने इतना सुंदर समय दिया, सारा आदर महिमा धन्यवाद देते हुए यीशु नासी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनो पुकार, आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, आपने प्रभु को उपस्थिति में लाने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे और इतना सुंदर वर्शिप किया। प्रभु आपको बहुत बहुत रूप से आशीष करे और आपके घराना को आशीष करे और आपके जीवन में आशीष करे। इसलिए हम प्रार्थना और दुआ करेंगे। आइए हम एक सब मिलकर एक ताली बजा के उनको धन्यवाद देते हैं। मैं सबको जय मसीह की बोलना चाहती हूँ, फिर जय मसीह की। और आइए इस समय हम लोग आराधना उपासना में गए। इस समय हमारा भजन संहिता का पठन का समय है और हमारा बीच में अर्चना सिस्टर है, वो भजन संहिता 51 का 14 से लेके 19 तक पठन करके हमें सहायता करेंगे। अर्चना सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। सॉरी सिस्टर, ज्वाइन नहीं किया। अर्चना तो सिस्टर फिर हमारे बीच में दिव्यांश ब्रदर है, भजन संहिता पठन करके हमें सहायता करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। भाई हमें भजन संहिता 51 का 14 से लेके 19 तक अध्ययन करके सहायता करेंगे। चौदह से 51 14 लेके 19 भाई पढ़ी के साहाଯ୍य करिबा हमको 51 के। हां 14 से जाए माने परस्पर देखिवा सुযোগ मात्र वाक्य को हमें कहते हैं। हे परमेश्वर ମୋ ତ୍ରାଣର परमेश्वर ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତପାତ ଦୋଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତହିଁରେ ମୋହର ଜିହ୍ୱାତ୍ମ ଧର୍ମ ବିଷୟ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଗାନ କର। हे ପ୍ରଭୁ ମୋ ଓଷ୍ଠଧର ପିତା ତହିଁରେ ମୋ ମୁଖ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କର। କାରଣ ତୁମେ ବଳିଦାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ହେଲେ ମୁଁ ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ବଳିରେ ତୁମର କିଛି ସନ୍ତୋଷ
ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଭଗ୍ନ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଭଗ୍ନ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହରେ ସିୟୋନର ମଙ୍ଗଳ କର। ତୁମ୍ଭେ ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀର ସବୁ ନିର୍ମାଣ କର। ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଧର୍ମ ବଳି, ହୋମ ବଳି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ। ତହୁ ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭ ବେଦୀ ଉପରେ ପୁଷ୍ପମାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। आमेन, आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, भजन से अध्ययन करके हमकी सहायता करने के लिए। प्रभु आपको भी बहुत रूप से आशीष करे। आइए इस समय हम लोग मुख्य समय में आए हैं और आज की आराधना करने वाली सोफिया एंड सोनिया सिस्टर के लिए और भजन से अध्ययन करने वाले ब्रदर के लिए और हमारा बीच में प्रभु का दासी है और आगे वचन के ओर ले जाएंगे उनके लिए हमारे बीच में दीपेंद्र ब्रदर है, वो प्रार्थना करके हमें सहायता करेंगे। प्रेज लॉर्ड ब्रदर। Praise Lord brother, Dipin brother. Yes, नहीं है प्रश्न चलिए। वो म्यूट किए हैं, हमको सुनाई नहीं जा रहा है शायद। तो हमारे बीच में अश्विन ब्रदर है, वो प्रार्थना करके सहायता करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति की योग्य प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता आपको, हमारे ये सुंदर दिन हमको दिखाए प्रभु, हमारे ये सालों प्रेयर टावर के लिए थैंक यू लॉर्ड जीसस। वी प्रेज यू माय हेवनली फादर। प्रभु ए समय प्रभु आमको तुम सुंदर भाव कराई नेल प्रभु, आमको तुम भाई भौणी मान तुम एकत्रित कर धन्यवाद दो श्री बापू। तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी महिमा हो। आज का जो वचन है प्रभु उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, जो उन्हें वर्शिप करके गए प्रभु, उनको प्रभु तो आशीष करे, उनके दिन में अच्छे चले प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे बीच में है इसलिए थैंक यू लॉर्ड। यू आर आवर होली फादर, यू आर आवर एवरीथिंग माय फादर। वी ट्रस्ट यू माय फादर, प्लीज हेल्प एवरीवन, ब्लेस एवरीवन माय फादर। यू आर द वन एंड ओनली लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रभु हमारे बीच में जो प्रभु दास है प्रभु, अपने वचन में भर दो प्रभु, जो सुनेंगे और हमारा लाइफ में यूज करेंगे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू ब्रदर, प्रार्थना करके सहायता करने के लिए। प्रभु आपकी भी आशीष दे और आपको धन परिवार को अनुकूल करें। आइए इस समय हमारा मुख्य समय में आए हैं, हमारे बीच में प्रभु का दासी है। हम वचन सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक वचन अध्ययन करके प्रभु को दासी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। भजन संहिता 25:5 में लिखा है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। प्रभु इस अध्ययन प्रति सहायता करें और सबको मेरे जय मसीह की। और सभी जगह में हम लोग बैठे हैं तो खुद का वीडियो ऑन करके बैठेंगे और वचन सुनेंगे और अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएंगे। इस समय में प्रभु के दासी को प्रेज़ लॉर्ड और जय मसीह की बोलना चाहती हूँ और आगे भजन से हमें अगुवाई करेंगे। हम सब लोग एक बड़ा से जोरदार ताली मार के प्रभु के दासी को हम स्वागत करते हैं। सबको जय मसीह की। आप सभी को मेरी आवाजें आ रही हैं, सुनाई दे रहा है? जी मैम, जी मैम। सबसे पहले मैं सबसे निवेदन करूंगी कि आप सभी अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि जब हम खुदा की हजूरी में बैठते हैं तो हम
अपने आप को हाइड करके नहीं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के। और जब हम अपने आप को छिपाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करेगा? परमेश्वर प्रगतिकरण करने वाला परमेश्वर है ना, तो प्रभु कहता है कि हम सामने आना हमें ज्यादा जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उनके सम्मुख सामने बैठेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। आप पीछे दबकर बैठे रहेंगे, पीछे आप वीडियो ऑफ करके बैठेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। ऐसे तो प्रभु जानता है आप सभी को, लेकिन फिर भी मैं सबसे निवेदन करूंगी कि खुदा की उपस्थिति में हम बैठे हैं, हम किसी मामूली किसी इंसान की उपस्थिति में नहीं बैठे, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे हैं। तो शर्माइए मत, घबराइए मत, आप सभी परमेश्वर के बच्चे हैं और आप सभी सामने आइए, ताकि परमेश्वर आपको देखे और आपके जीवन में परमेश्वर काम करे। परमेश्वर देखेगा नहीं तो प्रभु कैसे आपके जीवन में काम करेगा? ठीक है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सबको नमस्ते की। और आप सभी कैसे हैं? और मॉर्निंग का समय है, ये सुबह का टाइम है, ये आप सभी इतने सुबह उठकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। जैसे सोनिया सिस्टर ने अभी आराधना किया, मैं सुन रही थी उनकी आराधना, काफी अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा वो आराधना करती है। परमेश्वर ने उनके गले को मस्सा किया, परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया है। और यहाँ पर जो भाई है जो भजन संहिता का पाठ जो रीड कर रहे थे, उनको भी परमेश्वर बहुत से आशीष दे रहे हैं। और यहाँ पर जो सलोम प्रेयर टावर के जो ब्रदर है, जो ऑनर है, जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है कि मैं आकर यहाँ पर प्रीच करूँ, मैं ब्रदर जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि सबसे पहले कि आपने मुझे यहाँ पर एक छोटा सा मौका दिया परमेश्वर का वचन लाने के लिए आप सबों के बीच में। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती समय देकर आप यहाँ पर आए हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। मैं जब मीटिंग में जब ज्वाइन हुई, मैं देख रही थी कि कितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, तो प्रभु ने मुझे कहा कि चाहे 1 हो चाहे 10 हो यहाँ पर बैठे हुए हों, लेकिन तुझे यहाँ पर वचन प्रचार करनी है। और प्रभु ने मुझे कहा कि यहाँ पर भीड़ नहीं आई है, यहाँ पर भेड़ आई, परमेश्वर के भेड़ यहाँ पर आए। ठीक है, तो प्रभु आप सबों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। ऐसा नहीं कि जो सुबह के टाइम में नहीं उठ सकते, परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, सबसे परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन प्रभु आप सबों से अत्यंत प्रेम करता है, क्योंकि आप अपना कीमती समय प्रभु को दे रहे हैं। आपको पता है जब हम दाऊद राजा के बारे में जब हम स्टोरी को सुनते हैं, तो दाऊद राजा कैसा था? वो भोर के समय उठता था, सुबह के टाइम वो उठता था और परमेश्वर की क्या करता था? वो आराधना करता था। परमेश्वर की क्या करता था? वो महिमा करता था। प्रभु कहता, दाऊद कहता है कि भोर को मुझे तेरी वाणी क्या देगी? सुनाई देगी। जब हम भोर के टाइम उठते हैं तो हमें प्रभु की वाणी सुनाई देती है, वो भी स्पष्ट क्लियरली सुनाई देती है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ मिस्टेक है या उसमें कुछ गड़बड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं। जब आप सुबह के टाइम एकदम ध्यान लगाएंगे, उस टाइम पूरा माहौल शांत होता है, उस टाइम पूरा आपका जो कमरा है ना, कमरे का जो वातावरण है ना, वो ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग में बैठे हो। कभी आप महसूस करके देखिए, सुबह के टाइम में जब आप उठेंगे और ध्यान जब आप करेंगे ना, जब आप प्रार्थना में जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप इस पृथ्वी के ऊपर में, आपको लगेगा कि आप अभी स्वर्ग में हैं, आप अभी प्रभु के सामने सम्मुख बैठे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है, अच्छा लगता है। और ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अभी चलेंगे आज का जो टॉपिक है, जो प्रभु ने मुझे दिया आप सबों के लिए। हम विश्वास के बारे में आज देखेंगे कि विश्वास कैसा होना चाहिए हमारा और कैसा विश्वास हम करते हैं प्रभु के ऊपर में। ठीक है, तो हम उसके बारे में आज देखेंगे। टॉपिक जो है हमारा, आप सभी खोल लीजिए उत्पत्ति का 12 अध्याय का 1 पद। उत्पत्ति 12 अध्याय का 1 पद खोल लीजिए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि अब्राहम तो क्या कर, अपने देश
देश को और अपनी जन्मभूमि को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे क्या करूंगा, दिखाऊंगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको एक ऐसा जगह दिखाता है, मतलब आपकी जो लाइफ में परमेश्वर आपको ऐसा जगह दिखाता है जहाँ परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। ठीक है, प्रभु आपको उन पुरानी परिस्थितियों में, उन पुरानी जगहों में, उन पुरानी बीमारी में, उस पुरानी समस्या में, उस पुराने दुख में परमेश्वर आपको नहीं रखना चाहता है, परंतु यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि अब्राहम अपने देश को छोड़। क्यों अपने देश को परमेश्वर उनको छोड़ने के लिए कह रहा? क्या आप अपने देश में रहेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करेगा? निश्चय ही परमेश्वर ब्लेस करता है वहां पर भी। यहाँ पर अब्राहम से परमेश्वर कह रहा है कि तू अपने जन्मभूमि को छोड़ दे। अरे भाई, हम जिस जगह पर पैदा हुए हैं, हम कैसे उस जगह को छोड़ दे जहाँ पर हमारा लालन पालन हुआ, जहाँ पर हमारा खेलना, उठना, बैठना, रोना, गाना सब चीज वहाँ पर हुआ है, उस जन्मभूमि में हुआ है, हम कैसे उस जगह को छोड़ दे? लेकिन अब्राहम से परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर कि अब्राहम तो अपने देश को छोड़। देश में तो पूरे अपना, हो सकता है आप छत्तीसगढ़ में रहते हो तो प्रभु आपको छत्तीसगढ़ छोड़ने के लिए क्यों? हो सकता है आप उड़ीसा में रहते हो तो परमेश्वर आपको उड़ीसा से बाहर निकलने को कहे। यहाँ पर सेम वैसे ही परमेश्वर पिता अब्राहम से कह रहे कि अब्राहम तो अपने देश से निकल सबसे पहले। उसके बाद परमेश्वर कह रहा है कि तू अपने जन्मभूमि को छोड़ दे, जहाँ तू पैदा हुआ है उस जगह को छोड़ दे। और उसके बाद परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर अब्राहम से कि तू अपने पिता के घर को छोड़ दे। आपको पता है ये कितनी बड़ी बात है? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कि अपने घर को छोड़ देना हमेशा हमेशा के लिए, अपने देश को छोड़ देना हमेशा हमेशा के लिए, अपने पिता के उस घर को छोड़ना, जन्मभूमि को छोड़ देना हमेशा हमेशा के। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दिए दोबारा फिर 10 साल बाद वापस आ गए, ऐसा नहीं। परंतु अब्राहम से परमेश्वर कह रहा है कि अब्राहम तो ये सारी चीजों को तू जब छोड़ेगा तब मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तब मैं तुझे आशीषित करूंगा। आपको पता है प्रभु क्यों उस जगह से परमेश्वर हमें निकालता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको उसी पुराने जीवन में खींचने की कोशिश करते हैं, आपके उस पाप में खींचने की कोशिश करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपके परिवार को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि परिवार में कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मन मुटाव हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बहनों के बीच में, माता पिता के बीच में हमारी जो बातें हैं वो हम रख नहीं पाते, हम वो प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाते। हो सकता है कुछ बहन ऐसे हो, कुछ भाई ऐसे हो जो आज मसीह में हो लेकिन उनके माता पिता ना हो, तो प्रभु कहता है कि तू अपने घर को छोड़ सबसे पहले, तू अपने जन्मभूमि को छोड़। उस जगह पर तू रहेगा तो मैं तुझे कैसे ब्लेस करूंगा, कहता है परमेश्वर पिता। आप जब तक आप उस जगह को नहीं छोड़ेंगे, आपको एक वचन मैं बताती हूँ, प्रभु कहता है कि देख अब तू मसीह में क्या है, एक नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत चुकी, सब कुछ मैंने नया कर दिया। तो आपको सबसे शुरू परमेश्वर नया बना था, आपको परमेश्वर पहले तैयार करता है, पहले आपको नया बनना पड़ेगा। यदि वो बड़ी ब्लेसिंग चाहिए अब्राहम की तरह, वो बड़ी आशीष चाहिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तैयार होना पड़ेगा। आप तैयार नहीं होंगे तो परमेश्वर आपको वो जगह लेकर नहीं जाएगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। आपकी तैयारी ही नहीं है तो आप कैसे उस बड़े जगह पर आप परमेश्वर आपको खड़ा करेगा प्रचार करने के लिए? या कैसे परमेश्वर आपके द्वारा मुर्दों को दिलाएगा? या परमेश्वर कैसे आपके द्वारा उन अंधों को आंखें देगा? या परमेश्वर कैसे उन बहरों को आपके द्वारा सुनने के लिए कान देगा? क्या आप तैयार हैं? आज आपको तैयार होना पड़ेगा। तैयारी परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे पहले क्या करें? तैयारी करें, अपने आप को पहले वचन से भरें, अपने आप को प्रार्थना से भरें, अपने आप को फास्टिंग से भरें। जब आप करना अपने आप को शुरू कर देंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन में काम करेगा। और वही बड़ी आशीष जो अब्राहम के लिए रखी गई है, वो सेम आशीष आप सबों के लिए रखी गई है यीशु के नाम से। और परमेश्वर चाहता है कि आप पहले तैयार होए, तब परमेश्वर वो बड़ी ब्लेसिंग, वो आशीष परमेश्वर आपको ऐसे ही दे देगा। अब्राहम को क्या कर रहा था परमेश्वर? तब वो उनको तैयार कर रहा था।
परमेश्वर चाहता था कि जब अब्राहम तैयार हो जाएगा तो मैं वो बड़ी ब्लेसिंग, वो बड़ी आशीष जो मैंने अब्राहम के लिए रखी है, मैं वो उसे दूंगा। और आपको पता है, मैं एक क्वेश्चन प्रभु से पूछ रही थी कि प्रभु तूने अब्राहम को ही क्यों चुना? वो चाहता तो दाऊद को भी चुन सकता था, हो सकता था नोहा को पहले लेकर आ सकता था, हो सकता था वो मूसा को पहले वो इस धरती पर भेज सकता था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को ही क्यों चुना? क्यों परमेश्वर पिता ने चाहा कि अब्राहम को मैं एक बड़ी ब्लेसिंग दूं? आपको मैं बता दूं, आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं, आपके भाई होंगे, माता होंगे, पिता होंगे, आपके हो सकते हैं आपके रिश्तेदार कोई होंगे, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कोई भी, लेकिन परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? क्यों परमेश्वर ने आपको चुना सेवा करने के लिए? क्यों परमेश्वर ने आपको चुना हीलिंग करने के लिए? क्यों परमेश्वर ने आपको चुना कि आप जाए बंदियों को छुड़ाए? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जिसको मैंने चुना है केवल वही काम करे। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मैंने माँ के गर्भ में रचने से पहले से तुम्हें क्या कर लिया है? चुन लिया है, तुम्हारा अभिषेक किया है। और हमारा अभिषेक मामूली अभिषेक नहीं, परंतु तेल से परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है। और प्रभु कहता है मैंने तुम्हें भविष्यवक्ता करके ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऑलरेडी माँ के गर्भ में भेजने से पहले से ही हमें चुन लिया है और हमारा अभिषेक भी किया है। हम यहाँ पर अभिषेक होते हैं बड़े बड़े प्रभु के दास के द्वारा, बड़े बड़े प्रभु के दासी के द्वारा, लेकिन हमारा जो अभिषेक है वो ऑलरेडी स्वर्ग से हो चुका है। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप तैयार हो, ये तैयारी का समय। मैंने एक दिन दर्शन में देखा कि ये कुछ लगभग 6 महीने पहले की बात है, प्रभु कह रहा है कि तुम सभी तैयार हो, ये कटनी का समय है। ये जो 2022 है ना मेरे प्रियो, और 2023 है ना, ये 2 साल ऐसा है जो कटनी का समय है। और एक दिन मैं बाइबल पढ़ रही थी तो प्रभु कहता है कि पहले मैं अपने भवन से शुरुआत करूंगा, पहले मैं अपने मसीह लोगों से शुरुआत करूंगा, पहले मैं अपने खुद के जो बच्चे हैं ना, मैं उनसे शुरुआत करूंगा कटनी करना, कहता है परमेश्वर पिता। ऐसा नहीं कि वो अन्य जाति के लोगों से परमेश्वर शुरुआत करेगा, नहीं। और आपको मैं बता दूं, बाइबल बताती है कि जब आपका न्याय होगा तो परमेश्वर आप लोगों से पहले शुरुआत करेगा। हालेलुया। हर चीज जब हमें पहले मिल रही है, ब्लेसिंग हमें मिल रही है, आदर हमें पहले मिल रहा है, रिस्पेक्ट हमें पहले मिल रहा है, चंगाई जब हमें पहले मिल रही है, तो न्याय भी आपका पहले होगा। हालेलुया। न्याय भी परमेश्वर आपका पहले करेगा और आपके लोगों में से, बीच में से ही परमेश्वर आपका मतलब आप लोगों का न्याय करेगा। बाद में फिर वो लोग आएंगे, अन्य जाति के लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो आज मसीह में नहीं है, वो बाद में रिस्पेक्ट पाते हैं, वो बाद में आदर उनको मिलता है, बाद में उनको चंगाई मिल रही है, बाद में उनको छुटकारा मिल रहा है, हर चीज उनको बाद में मिल रहा है। सबसे पहले तो अधिकार आपका है। तो भाई न्याय का जब टाइम आएगा तो आप कैसे कह सकते हो कि न्याय पहले उनका होना चाहिए? पहले न्याय तो फिर पहले परमेश्वर आपका करेगा ना। सब चीज जब आप, जैसे कि हम प्रभु से हमेशा परमेश्वर हमें सुख दे सुख दे सुख दे मांगते रहते हैं, ये क्यों नहीं कहते कि प्रभु जब हम सुख लेने का अधिकार मतलब अथॉरिटी रखते हैं, हमें मिला है, हम सुख लेने का हमें अधिकार है, तो फिर दुख लेने का भी तो अधिकार हमारा है ना, वो भी तो हमें लेना ही पड़ेगा ना, वो कहाँ जाएगा? तो वही चीजें हैं परमेश्वर। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अब्राहम का जो नाम है वो पहले अब्राम था। परमेश्वर पिता ने उनको ब्लेस करने से पहले उनके नाम को भी चेंज किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर पहले, यदि आपके नाम में गड़बड़ी है, यदि आपके जीवन में गड़बड़ी है, यदि आपके लाइफ में कुछ गड़बड़ी है, तो परमेश्वर से पहले ठीक करता है मेरे प्रियो। जैसे अब्राहम को परमेश्वर पिता का मतलब उसका जो नाम अब्राम था, उसे परमेश्वर पिता ने कहा कि अब से तेरा नाम क्या होगा? अब्राहम होगा। तो पहले परमेश्वर ने उनके नाम को ठीक किया। ब्लेसिंग्स देने से पहले, आशीष देने से पहले, वो जो आशीष जो परमेश्वर उसको देना चाहता था ना, उससे पहले परमेश्वर पिता ने कहा कि उसका नाम क्या होगा? तेरा नाम क्या होगा? आज से अब्राहम होगा। कभी कभी हमारा जो पुराना नाम है वही हम चलाते रहते हैं, लाइफ टाइम वो हमारा जो पुराना नाम चलता रहता है। लेकिन जब हम मसीह को जानते हैं, जब हम प्रभु को जानते हैं, तो हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। हालेलुया।
परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को चेंज करता है, परमेश्वर आपके लाइफ को चेंज करता है, परमेश्वर आपके घर परिवार को चेंज करता है, परमेश्वर आपके मैरिज लाइफ को चेंज करता है, परमेश्वर एवरीथिंग, सब कुछ चीजें परमेश्वर आपके लाइफ में चेंज कर देता है। तो आपका नाम पुराना क्यों? परमेश्वर चाहता है आप नए बने। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। यदि किसी का नाम पुराना है, आप अपना नाम चेक करिए सबसे पहले, आपके नाम में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। एक दिन मेरा नाम अनीता सतरंज है, तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मेरे नाम में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? प्रभु ने कहा कि तेरे नाम में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरा नाम ऑलरेडी अनीता है और अनीता का मतलब होता है ग्रेस, अनुग्रह। तो तेरा जो नाम है वो ऑलरेडी ग्रेस है, वो ऑलरेडी अनुग्रह में है, वो तो चेंज मत कर। मैंने कहा प्रभु तो फिर मैं क्या चेंज करूं? प्रभु ने कहा तू सरनेम चेंज कर अपना, क्योंकि वो मेरा पुराना है, मेरा पीढ़ी से चला आ रहा है। तो मैंने कहा भी कि परमेश्वर मुझे कोई ऐसा आप सरनेम दीजिए जो मैं चेंज कर सकूं, जो अपना टाइटल में वो रख सकूं। तो प्रभु ने मुझे पॉल करके, परमेश्वर ने मुझे ये टाइटल दिया, क्योंकि मेरा जो कॉलिंग है ना वो पॉल की तरह। प्रभु ने मुझे कहा कि तू पॉल है, तो अपने जो टाइटल है ना तो उसको पॉल रखना। तो ये प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर पिता ने मुझे दिया। तो ऐसा है कि जब आपके नाम में गड़बड़ी हो या आपके शरीर में गड़बड़ी हो, आप प्रार्थना करें उन चीजों के लिए, क्योंकि यदि हमें कंप्लीटली ब्लेसिंग चाहिए, पूरी रीति से 100% ब्लेसिंग यदि चाहिए, तो हमें हर एक पॉइंट के अंदर घुसना पड़ेगा अपने लाइफ में। कि हमारी मैरिज लाइफ कैसी है, हमारी फैमिली लाइफ कैसी है, हमारा फ्रेंडशिप लाइफ, हमारा फेलोशिप कैसा है, हमारा स्पिरिचुअल फेलोशिप कैसा है। ठीक है, कई तरीके की फेलोशिप है, वो अलग टॉपिक है वो। तो ये चीजें हैं कि हमें हमारे हर एक पॉइंट को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कहाँ गड़बड़ियां है। जब हम छोटी छोटी चीजों को जब हम सुधारना शुरू करेंगे, तब जाकर एक प्रभु की तरह हम उनके जैसा स्वभाव हमें मिल पाएगा। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने खुद 30 साल लगातार अपने आप को तैयार करने में समय दिया। क्या यीशु मसीह के लिए कोई काम असंभव है? हालेलुया। क्या यीशु मसीह ऐसी कोई काम है जो नहीं कर सकता? हमारा यीशु मसीह कर सकता है, वो हर कामों को वो पूरा कर सकता है। तो 30 साल फिर तैयारी में क्यों उन्होंने अपना 30 साल तैयारी में वेस्ट किया? सबसे पहले परमेश्वर चाहता था कि यीशु पहले तैयार हो। वो आत्मा में नहीं आया था इस धरती पर, वो आपकी तरह वो शरीर में आया। उसके पास भी दिमाग थी, उसके पास भी 2 आंखें थी, उसके पास भी मुंह था, उसके पास भी नाक था, सुनने के लिए कान थे उसके पास भी। आपकी जैसा ही वो इस धरती पर बनकर आया, उसके पास भी आपके जैसा शरीर था। और परमेश्वर चाहता था कि मैं इससे पहले क्या करूं? तैयार करूं। भले 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे या 40 साल लगे, परमेश्वर इसको क्या कर रहा था? सबसे पहले डेवलप कर रहा था, ग्रोथ कर रहा था, उसे तैयार कर रहा था। उसके बाद आप देखना बाइबल के अंदर कि यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ 3.5 साल सेवा किया। आज 1 साल हम सीख क्या जाते हैं, हम सेवा करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर कहता है सिद्ध बनो, क्योंकि मैं सिद्ध हूँ, कहता है प्रभु। तब जाकर आप जब निकलोगे बाहर ना, तब देखना शैतान कैसे आपसे डरेगा। लेकिन हम तैयारी हमारी है नहीं, हम खाली हैं, हम सेवा करने जा रहे हैं, तो कैसे चलेगा वो? यीशु मसीह ने खुद 30 साल अपना टाइम दिया सिर्फ तैयार होने में, सिर्फ वचन से, प्रार्थना से, उपवास से अपने आप को करने में समय दिया। दाऊद ने अपने आप को समय दिया तैयार करने के लिए, दानियल ने अपने आप को टाइम दिया तैयार होने के लिए। मेरे प्रिय, मूसा को 40 साल लग गए तैयार होने के लिए। यहाँ तो 40 दिन हुए नहीं और सेवा करना शुरू कर देते। हालेलुया। आज भी जब मैं प्रीचिंग करती हूँ, आज भी जब मैं प्रचार करूँ या आप लोगों के बीच में वचन को लेकर आ रही हूँ, तो वो मेरी तैयारी है। ये टॉपिक मैं पहले से रेडी करके रखी हुई थी। मुझे नहीं पता कि आज मुझे ये प्रचार करना है। देखिए, ये परमेश्वर जानता है कि कौन सा टॉपिक को कब मुझे लेकर जाना है लोगों के बीच में और कब प्रचार करना है। कल जब मैं प्रार्थना में बैठी थी, मैं प्रभु से पूछ रही थी, प्रभु मैं क्या प्रचार करूँ? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं ऐसा क्या उनके बीच में लेकर जाऊँ जो उनके लिए अच्छा हो।
जो तू उसके द्वारा, उन वचनों के द्वारा तू उनसे बात करे। प्रभु ने कहा तू विश्वास, फेथ के ऊपर तू उनसे बातें कर, क्योंकि कई लोग हो सकते हैं आज जो जिनका फेथ कमजोर, जिनका विश्वास मजबूत नहीं, वो प्रभु को प्यार तो करते हैं, प्रभु को जानते तो है, प्रभु को चाहते तो है, लेकिन उनका विश्वास मजबूत नहीं है आज। क्योंकि कोई भी यदि उनको आकर भरमा देता है तो वो भरमा दिए जाते हैं, वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो आज बैकस्लाइड हो चुके हैं ऑलरेडी। क्यों? सिर्फ उन्हीं विश्वास के कारण, उस फेथ के कारण। आपको पता है अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है। अब्राहम क्या है? विश्वास का पिता है। और प्रभु चाहता है कि वैसे ही अब्राहम की तरह हमारा भी फेथ होना चाहिए, हमारा भी विश्वास होना चाहिए। आज हर समय 24 घंटा पवित्र आत्मा आपसे बात कर सकता है, बीच बीच में वो आपसे बात कर सकता है। लेकिन अब्राहम को के बारे में मैं आपको बताऊं, अब्राहम ऐसा व्यक्ति था जिसे 11 साल बाद परमेश्वर ने एक बार बात किया। एक बार प्रभु ने उससे कहा कि अब्राहम तो अपने देश को छोड़, अपने जन्मभूमि को छोड़, अपने घर को, अपने कुटुंब को छोड़कर तू निकल जा। सिर्फ एक वर्ड उन्होंने परमेश्वर पिता की सुनी और वो उसी वर्ड को सुनकर वो निकल गया। आज प्रभु बार बार आपको बोल रहा होता है, ये मत कर, ये मत कर, वो मत कर, लेकिन हम गलतियां करते रहते हैं। वो बातें करता है हमसे हर समय। हम कितने धन्य, कितने लकी हैं। आज अब्राहम होता ना तो वो और आगे होता है, सबसे ज्यादा वो हमसे आगे होता। वो आज के डेट पे मैं बता रही हूँ। एक वर्ड सुन के जब वो उसकी आज्ञाओं को पूरा कर सकता है तो एनी टाइम जब पवित्र आत्मा उससे बात करता तो सोचिए अब्राहम क्या ना क्या करता हमने लाइफ। इस चीज का महत्व समझना है। हाँ, कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि पवित्र आत्मा की बातों को हम नेग्लेक्ट कर देते, हम सुनते नहीं है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम सुने, उनकी बातों को सुने, उनकी आवाजों को सुने। आज जब वो आपसे बात कर रहे तो आप सुनिए, और जिस दिन बात करना छोड़ देंगे ना तो आप तरस जाएंगे। आप कहेंगे कि प्रभु कहाँ चले गए आप बात क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई, जिस टाइम तो बात कर रहा था उस टाइम तो ध्यान नहीं दिया। और आप प्रभु को पुकार रहे हो तो क्या हर समय वो बैठा रहेगा क्या अवेलेबल आपके लिए? जब आप उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे तो। हालेलुया। और आगे जब हम यहाँ पर वचन देखते हैं 12 अध्याय के दूसरे पद को, वचन कहता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो आज आपके द्वारा एक बड़ी जाति को क्या करना चाहता है? क्रिएट करना चाहता है। हालेलुया। आपके द्वारा, आप सबों के द्वारा परमेश्वर एक बड़ी जाति को बनाना चाहता है। ऐसी जाति जो कभी खत्म ना होने वाली जाति, जैसे परमेश्वर पिता ने आदम के समय किया। आदम के द्वारा आज पूरी मानव जाति स्थापित है। हालेलुया। अब्राहम के द्वारा एक पूरा वंश तैयार हुआ। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे, किससे? आपसे, आप लोगों के द्वारा परमेश्वर एक बड़ी जाति को प्रभु तैयार करना चाहता है। कैसी? परमेश्वर आप सबों को एक बड़ी जाति, एक बिग मिनिस्ट्री परमेश्वर आप सबों को देना चाहता है। क्या परमेश्वर हमें एक छोटा कलीसिया देता है? क्या परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सिर्फ और सिर्फ 100 भेड़ें दूंगा, या तुझे सिर्फ और सिर्फ 5 भेड़ें दूंगा, या 10 भेड़ें दूंगा, तू बस उसी में खुश रहना, तू बस उसी को चलाना? हालेलुया। नहीं, परंतु परमेश्वर हमें अनगिनत तारों के समान परमेश्वर हमें भेड़ देने की क्षमता रखता है। अब प्रभु कहता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, एक ऐसी बड़ी जाति, ऐसी बड़ी कलीसिया बनाऊंगा जिसे तू संभाल नहीं सकता। अनगिनत तारों के समान तुझे ब्लेसिंग्स दूंगा कहता है। ऐसा मैं कलीसिया तुझे दूंगा कहता है परमेश्वर पिता। हालेलुया। और प्रभु कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, एक ब्लेसिंग्स दूंगा। आज जिसके जीवन में ब्लेसिंग नहीं है ना, वो व्यक्ति का जीवन आज बर्बाद हो चुका है। आज हम लोग लकी हैं, हम लोग धन्य हैं कि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग्स दिया है। ब्लेसिंग्स जो वर्ड है ना, वो सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये ब्लेसिंग्स ना हर तरीके की ब्लेसिंग है। हो सकता है आपकी फैमिली ब्लेसिंग, आपकी अकाउंट की फाइनेंशियल ब्लेसिंग, आपकी मैरिज की ब्लेसिंग्स, आपके रिलेटिव्स की ब्लेसिंग्स, आपके बिजनेस की ब्लेसिंग, आपकी जॉब की ब्लेसिंग्स। तो ये जो ब्लेसिंग्स जो वर्ड है ना, वो लगता छोटा जरूर है, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज है।
यही है जो परमेश्वर के साथ हमें क्या करता है, कनेक्ट करता है। मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी आप लोगों से, जब प्रभु आप लोगों को आशीष देना बंद कर देगा, प्रभु कहेगा कि आज से कोई विश्वासी को कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, कोई उनको मैं कुछ नहीं दूंगा आज के बाद, तो कितने लोग प्रभु में स्थापित रहेंगे वो मायने रखता है मेरे प्रिय। कितने लोग स्टे रहेंगे प्रभु के लिए, खड़े और अड़े रहेंगे, और कितने लोग छोड़ के भाग जाएंगे। प्रभु तू देगा तो भी मेरा पिता, तू नहीं देगा तो भी मेरा पिता। ये वाला व्यक्ति जो खड़ा रहेगा ना, परमेश्वर उसी को ब्लेसिंग्स देगा। और जो ब्लेसिंग्स के लिए ही आते हैं, जो चंगाई के लिए आते हैं, जो छुटकारे के लिए आते हैं, जो अपनी शादी को लेकर आते हैं, जो अपनी बीमारी को लेकर आते हैं, वो कुछ टाइम के लिए रहते हैं। उनका जो ब्लेसिंग है ना, वो परमानेंटली नहीं रहता, वो टेम्पररी रहता है। लेकिन जो स्टे है, जो स्थापित है एक जगह पर, जो अड़े और खड़े हैं, उनकी ब्लेसिंग वो लाइफ टाइम की ब्लेसिंग, हालेलुया। वो यहाँ की भी ब्लेसिंग है, वो हेवनली किंगडम की भी वो ब्लेसिंग है। जो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है ना, वो उसकी भी ब्लेसिंग है। वो टिकट है। ब्लेसिंग मतलब समझते हो, वो एक टिकट है, टिकट आपकी स्वर्ग तक पहुंचने का, हालेलुया। स्वर्ग में जाने के लिए टिकट की जरूरत पड़ती है, एक एंट्री पास की जरूरत पड़ती है, वही ये एंट्री पास है, ये ब्लेसिंग, हालेलुया। और आगे कहता है कि और तेरा नाम बड़ा करूंगा, जैसे कि परमेश्वर पिता ने अब्राहम के नाम को बड़ा किया, फेमस किया। आज कौन व्यक्ति है जो कौन मसीही व्यक्ति है जो अब्राहम को नहीं जानता? मुझे लगता है कि आज बच्चा बच्चा जानता होगा अब्राहम कौन, हालेलुया। उसे मूल पिता, विश्वास का पिता कहा गया। उसी के द्वारा हमने विश्वास को पाया, विश्वास को देखा। हमने पूरे बाइबल के अंदर जब हम छान मारेंगे देखेंगे तो अब्राहम ही एक व्यक्ति है जिसे विश्वास का पिता कहा गया है, द फादर ऑफ फेथ। वो विश्वास का पिता है और उसके नाम को परमेश्वर ने बड़ा किया, महान किया। प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें पूंछ नहीं परंतु शरीर ठहराया है। परमेश्वर ने आपको सर ठहरा है। और जो नगर पहाड़ में बसा है वो कैसे छिप सकता है? हालेलुया। यदि आपको परमेश्वर ने ठान लिया है कि मैं इसे ब्लेस करूंगा, गीता सिस्टर को या शलोम भाई को ब्लेस करूंगा या दीपन ब्रदर को मैं ब्लेस करूंगा, तो परमेश्वर हर एक को ब्लेस करने वाला वो परमेश्वर है, हालेलुया। एक बार यदि परमेश्वर पिता ने ठान लिया कि वो आपको ब्लेस करना चाहता है तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा ही। वो बिना ब्लेस किए आपको नहीं छोड़ेगा वो, हालेलुया। जैसे योना नबी को परमेश्वर पिता ने क्या किया, उसे पकड़ लिया। जब वो भाग रहा था उसे कहा कि योना तू तीर्थिस को जा, नहीं उसे परमेश्वर ने कहा कि तुझे निनवे जाना, ठीक है। और वो कहाँ भाग रहा था? वो तीर्थिस भाग रहा था। उस नाव पे चढ़कर वो तीर्थिस भाग रहा था, लेकिन प्रभु उसको निनवे भेजने की कोशिश कर रहा था कि वो वहां पर जाए और परमेश्वर पिता के क्या करे, वो कामों को वो पूरा करे। लेकिन वो भाग रहा था उससे, और परमेश्वर चाहता था कि मैं इसी के द्वारा ये काम करूंगा, मैं इसी को क्या करूंगा, ब्लेस करूंगा, हालेलुया। तो परमेश्वर ने यदि आपको उठाना है भाई, यदि परमेश्वर ने गीता सिस्टर आपको प्रभु चाहता है कि आपको वो ब्लेस करे, तो परमेश्वर निश्चय ही आप ही को ब्लेस करेगा। आपके पूरे घराने में आपके लिए ब्लेसिंग रखी गई है, तो आपको ही वो परमेश्वर ब्लेस करेगा। और आपके द्वारा आपके घराने भी आशीषित होंगे, आपके द्वारा आपके घराने भी बचाए जाएंगे। और यहाँ पर प्रभु कहता है और तू आशीष का मूल होगा। मूल मतलब समझते हैं, मेन पॉइंट, मेन एक जड़। एक पेड़ लगा दिए हैं आप लोगों ने, कोई सा भी पेड़ हो, आम का पेड़, नींबू का पेड़, पर उसका जो जड़ होता है ना वो मजबूत होता है। बाकी डालियों में बहुत सारे फल लगे हुए जरूर होते हैं, लेकिन उसका जड़ मजबूत होता है, तब वो डालियां बनी रहती है, तब वो फल बने रहते हैं, हालेलुया। और तू आशीष का क्या होगा? मूल होगा। मेन तू होगा आशीष होने का कारण कहता है, हालेलुया। परमेश्वर आपके घर वालों को आशीषित करेगा, आपके परिवार वालों को आशीषित करेगा, आपके रिलेटिव्स को परमेश्वर आशीषित करेगा। लेकिन उसके कारण कौन होंगे? उसके कारण आप होंगे, आपके द्वारा ही वो आशीषित होंगे। परमेश्वर को डायरेक्टली आशीषित नहीं करेगा, आपके द्वारा परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। परमेश्वर आपके द्वारा काम करना चाहता तो प्रभु इस धरती पर आकर वो खुद ब खुद भी काम कर सकता है। क्या प्रभु को आदम को बनाने की जरूरत थी?
आदम को बनाने की कोई नीड नहीं थी। प्रभु खुद का खुद भी यहाँ आ सकता था। और परमेश्वर पिता के पास तो मैं कहूँगी उनके पास करोड़ों अरबों स्वर्गदूत है। वो चाहे तो 2-4 स्वर्गदूत की टोली भेज दे तो यहाँ पर क्या सुसमाचार नहीं सुना जाएगा? क्या लोगों की आत्माएं नहीं बचाएगी? बिल्कुल अवश्य निश्चय नहीं होगा। लेकिन प्रभु ये दिखाना चाहता है कि मैं मनुष्य के द्वारा काम करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपके द्वारा काम करना चाहता है। किसी स्वर्गदूत को ना भेज के परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी उन्हीं ब्लेसिंग को, उन्हीं आशीष को हम खो देते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी। कभी कभी हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं तेरी सेवा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। मेरे लाइफ में प्रभु इतना दुख आ रहा है, इतना पेन आ रहा है प्रभु कि मैं अब तुझे छोड़ना चाहता हूँ। कई लोग तो इस दुख के कारण, इस परीक्षा के कारण वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, वो परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाते। जैसे कि अब्राहम को प्रभु ने तैयार किया, तो क्या उसके जीवन में परीक्षा नहीं आई होंगी? यीशु को जब 40 दिन तक शैतान परख सकता है, जब अय्यूब को शैतान परख सकता है, जब नूह को शैतान परख सकता है, तो फिर आपकी परीक्षा क्यों ना होगी? कई लोग कहते हैं कि मेरी तो परीक्षा ही नहीं होती है, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि भाई तुम्हारे आत्मिक क्षेत्र में गड़बड़ी। तुम जाओ और सबसे पहले तो अपने लाइफ को चेक करो, क्योंकि जितनी बड़ी ब्लेसिंग प्रभु आपको देगा वो बिना तैयार किए, बिना परीक्षा किए आपको नहीं देगा। पर लोग कहते हैं कि मेरे लाइफ में बहुत सुखी सुख है, मुझे कोई शैतान परेशान नहीं करता, मुझे कोई शैतान नहीं परखता है। तो फिर आप अपने आत्मिक क्षेत्र को चेक करो, मुझे लगता है गड़बड़ी है कहीं कुछ। हो सकता है प्रभु के साथ नहीं चल पा रहे, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करता है ना, जो प्रभु की आज्ञाओं पे चलता है ना, शैतान हर दिन उसे परखता है। मैं इस महीने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं साल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर दिन परीक्षा की बात कर रही हूँ। जो हर दिन शैतान आपको परखेगा, वो देखता है कि क्या ये प्रभु में अड़े और खड़े रहेगा, क्या ये प्रभु में अड़े और खड़ी रहेगी। मैं बाकी की बात नहीं करती, पर मेरे जीवन में तो हर दिन परीक्षाएं आती, हर दिन शैतान मेरी परीक्षा करता है, हर दिन मुझे परखने की वो कोशिश करता, चेक करता है कि मेरा रिलेशनशिप प्रभु के साथ कैसा है, मेरा फेथ प्रभु के साथ कैसा है, मेरा प्यार प्रभु के साथ कैसा है। तो आपकी तैयारी होनी बहुत जरूरी है, आपकी परीक्षा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब परीक्षाएं होती है, अच्छा, आप जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो परीक्षा देना क्यों जरूरी होता है? अगर परीक्षा नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि आप कितने % तैयार हैं एग्जाम पास करने के लिए? आपको प्रभु पहले तैयार करता है, फिर आपको परखा जाता है, आपकी टेस्टिंग होती है। कोई भी गाड़ी लेने से पहले, गाड़ी लेते हैं जब आप, तो टेस्ट करने से बिना टेस्ट किए आप ले लेते हैं? नहीं लेते। हम यदि नई गाड़ी परचेज करने जाए ना, हम टेस्ट ड्राइव पहले लेते हैं कि देखते हैं कि उसका क्लच कैसा है, उसके वायर कैसे हैं, उसके ब्रेक इश्यू कैसे हैं, उसके सीट्स कैसे हैं, उसके मिरर कैसे हैं, उसके माइलेज कैसे हैं। हम हर चीजों को चेक करते हैं। तो भाई आपको जब प्रभु तैयार करेगा तो आपके वो स्पिरिचुअल क्षेत्र को पूरी तरीके से डिटेल से वो चेक करेगा। आपको वो शैतान आपको परखेगा, पहले देखेगा आपके फैमिली में, वो आपके फैमिली लाइफ को वो चेक करेगा, आपके वो फेलोशिप को चेक करेगा, आपके वो स्पिरिचुअल क्षेत्र को वो चेक करेगा, आपकी मैरिज लाइफ को वो चेक करेगा, आपके बेबी ब्लेसिंग्स को वो चेक करेगा। हर तरीके से आपको चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। और जब आप उस टेस्ट को पार कर लेते हैं ना, मतलब समझ लीजिए आप खरा बनकर निकलते हैं। तो तैयारी और परीक्षा, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपकी लाइफ में होनी जरूरी है।
इस समय जब आपको एक ब्लेसिंग परमेश्वर देना चाहता है, और जब ये वाली प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर देखना परमेश्वर आपको एक बड़ी जाति देगा, परमेश्वर आपको महान करेगा, आपको आशीषित करेगा परमेश्वर। इसके बाद का ये प्रोसेस है। हालेलुया। और जब हम 12 अध्याय के 3 पद को पढ़ते हैं, वचन कहता है, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं साफ दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर अब जब हम तीसरा प्रोसेस देखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है। इसके बाद परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, जैसे उन्होंने यीशु मसीह से किया। यीशु मसीह जब यर्दन की नदी में गए बैप्टिज्म लेने के लिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता थे, तो स्वर्ग खुल गया उसके लिए, और वहां से एक कबूतर के नाई पवित्र आत्मा उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है, और स्वर्ग से एक आवाज आती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, आज कहता है परमेश्वर पिता। तो ये थर्ड पॉइंट है कि परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है। उसके बाद तैयारी के बाद, परीक्षा के बाद, जब आप पास हो जाते हैं टेस्ट में, तो आपको पता है जब हम लोग स्कूल के टाइम में जब हम स्कूल जाते थे, और जब हम एग्जाम देकर जब हम पास हो जाते थे, और रिजल्ट लाकर जब मम्मी पापा को देते थे, और जब हमारे फर्स्ट डिवीजन से जब हम पास होकर जाते थे, तो हमारे माता पिता कितने खुश होते थे। हालेलुया। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे, अब वो हमारे पीठ को थपथपाते थे या हमें मिठाई खिलाते थे। तो यही चीजें हैं, जब आप टेस्ट पार करके जाते हैं तो परमेश्वर आपसे अत्यंत प्रेम करता है, जैसे उन्होंने अय्यूब से प्रेम किया। हालेलुया। जब अय्यूब की परीक्षा हुई, अय्यूब वो खरा निकल कर, वो जब परमेश्वर पिता में वो स्थित था, वो स्टैंड था, वो, और उसको देखकर परमेश्वर कितना आनंदित हुआ होगा मेरे प्रिय। हालेलुया। वैसे ही प्रभु कहता है, और जो तुझे आशीर्वाद दे। अब यहाँ पर तीसरे पॉइंट में कहता है, जब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो प्रभु कहता है कि जो तुझे आशीर्वाद देगा आज से, वो आशीष पाएगा वो। हालेलुया। आज से जो आपको आशीर्वाद देगा वो आशीषित होगा, चाहे वो कोई भी हो। आपके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, या आपके मसीह भाई बहन भी हो सकते हैं। जो आपको आशीष देंगे आज से, वो आशीषित होंगे। हालेलुया, यीशु के नाम से। और जो आपको कोसेंगे, जो श्राप देंगे, वही श्रापित हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अब परमेश्वर आपके पक्ष में है, क्योंकि परमेश्वर अब आपसे अत्यंत प्रेम करता है। पहले क्या था, तैयारी से पहले हमारे साथ कोई खड़ा नहीं था, लेकिन अब तो हमारी तैयारी हो गई, अब तो हमारी टेस्टिंग हो गई। अब परमेश्वर हमारी दाहिनी ओर है हर समय 24 घंटे। दाऊद कहता है कि यहोवा मेरी दाहिनी ओर है, मैं कभी न डिगूंगा, कभी न गिरूंगा, कहता है। हालेलुया। जब आप इन सारी चीजों को, क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं, परमेश्वर आपके पक्ष में हो जाता है। हालेलुया। और तब कोई भी आपको आशीष करता है, आशीषित करता है, आशीर्वाद देता है, तो वो भी ब्लेस्ड होता है साथ ही साथ। देखिए, आप तो ब्लेस्ड हो ही रहे, साथ ही साथ वो व्यक्ति भी ब्लेस्ड हो रहा है। और जो आपको कोस रहा, श्राप दे रहा है, इसका मतलब वो भी श्रापित हो रहा है। क्या कोई कर्ज, क्या कोई श्राप हमारे जीवन में एंटर कर सकती है प्रभु के आने के बाद? कोई भी श्राप, कोई भी कर्ज हमें नहीं छू सकता है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने पतरस से कहा कि पतरस, तू क्या है? तू एक चट्टान है, तू एक रॉक है, पत्थर है। आज से और मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा, और कोई भी अधलोक के फाटक उसमें प्रबल ना होंगे, कहा। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आपको एक चट्टान, एक रॉक बनाना चाहता है, आपके ऊपर एक कलीसिया स्थापित करना चाहता है। बहुत सारी कलीसिया परमेश्वर आपको देना चाहता है, और कोई भी अधोलोक के फाटक आप पर प्रबल नहीं होंगे। क्योंकि लूका के 10:19 में भी जब हम देखते हैं, प्रभु ने हमें सांपों को रौंदने का, कुचलने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया, और कोई भी वस्तु से हमें हानि नहीं होगी, कहा है प्रभु। तो कोई भी चीजें जब हमारे जीवन में आती, कोई श्राप आती, क्या हमारी लाइफ में वो एंटर कर सकती है? वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। श्राप हमें छू ही नहीं सकता। उल्टा जो आपको श्रापित करेंगे ना, जो आपको श्राप देंगे, वही श्रापित हो जाएंगे।
हालेलुया। आप सभी यीशु के नाम से आशीषित हैं, यीशु के नाम से आप सभी ब्लेस्ड हैं। और यहाँ पर वचन कहता है भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अरे वाह, ये तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग हो गई। आप तो आशीषित हो रहे हैं, जो आपको ब्लेसिंग दे रहा है वो भी आशीषित हो रहा है। अब प्रभु कहता है कि भूमंडल के सारे कुल मतलब आप समझते हैं, हर एक कुल के बारे में, हर एक जाति, हर एक लोगों के बारे में बात किया जा रहा है। मतलब पूरे वर्ल्ड के हर एक लोग, एक एक पर्सन के बारे में परमेश्वर कहता है कि पूरे पृथ्वी के अंदर में कोई भी ना बचे, हर एक लोग तेरे द्वारा आशीषित होंगे, कहता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है आपको इस्तेमाल करना, पूरे वर्ल्ड के अंदर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, पूरे विश्व के अंदर प्रभु आपको लेकर जाना चाहता है। प्रभु कहता है कि तू जगत के छोड़ में जा और क्या हो, मेरा सुसमाचार सुना, मेरे गवाह ठहर, कहता है। मेरे लिए क्या कर, तू चेलों को तैयार कर, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे, उनको कहता है। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है आपको ब्लेस करना, परमेश्वर चाहता है आपको आशीषित करना, परमेश्वर चाहता है प्रभु आपको बदलना। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, यदि सोचिए अगर पूरी पृथ्वी की आशीष परमेश्वर आपको दे दे, पूरी पृथ्वी की परमेश्वर एक कलीसिया आपको दे दे, बड़ी मतलब बिग कलीसिया परमेश्वर आपको दे दे, मेगा कलीसिया जिसको हम कहते हैं, वो कलीसिया परमेश्वर जब आपको देगा ना, तो उतनी बड़ी टेस्टिंग भी आएगी। जितना बड़ा वरदान उतने बड़े शैतान आपके पीछे लगेंगे। हालेलुया। और जितनी बड़ी ब्लेसिंग, जितनी बड़ी आशीष, उतना बड़ा टेस्टिंग भी आपका होगा। तो उसके लिए रेडी भी रहना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, प्रभु को नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है, समझ लीजिए, तभी जाकर वो आशीष को आप पाएंगे। हो सकता है कि आपके परिवार में किसी को छोड़ना आपको पड़ जाए, जैसे कि अब्राहम को जब वो बड़ी आशीष को परमेश्वर पिता ने दिया, तो सब चीजों से परमेश्वर ने उसको पहले दूर किया, उसके माता से, उसके पिता से, उसके भाई बहन से, उसके पूरे परिवार से, उसके पूरे देश से प्रभु ने उसको अलग किया। तो हमें जब प्रभु बड़ी ब्लेसिंग्स देगा, तो हो सकता है मे भी प्रभु आपको कुछ चीजों को छोड़ने के लिए करे, और हम उन चीजों से इतना हमारा अटैचमेंट हो, इतना लगाव हो कि हम ना छोड़ पाए। इसीलिए प्रभु पहले आपको सेपरेट करना चाहता है, प्रभु आपको अलग करना चाहता है, क्योंकि जब आप अलग नहीं होंगे ना, तो आप उसी भावनाओं में बंद कर रह जाएंगे। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई बहन, आप इसी में फंस के रहेंगे, तो प्रभु का काम कब करेंगे आप? इसीलिए प्रभु सबसे पहले आपके जीवन में आता है, उन लोगों को आपकी लाइफ से निकालता है, दूर करता है जो आपके लिए सही नहीं है। आपकी उन फ्रेंडशिप को परमेश्वर आपसे दूर करेगा जो गलत है, जो सही नहीं है। अब प्रभु आपको सेपरेट पहले करना चाहता है, अकेले पहले रखेगा। अरे भाई, भीड़ में आप रहोगे तो प्रभु की आवाज को कैसे क्लियरली सुन पाओगे? भीड़ में क्या परमेश्वर आपसे बात करेगा? कर तो लेगा वो, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है बात करना, वो कर लेगा। आप क्या सुन पाओगे भीड़ में उसकी आवाज? आप नहीं सुन पाओगे। क्यों प्रभु के दास लोग, क्यों प्रभु के दासी लोग एक एक महीने तक रूम के अंदर बंद रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आवाज को क्लियर सुनने के लिए। हम जब ध्यान लगाते हैं ना, जब हम मेडिटेशन करते हैं या हम प्रार्थना में जाते हैं एकांत में, यीशु मसीह भी रात भर वो प्रार्थना करता, पूरी रात, सारी रात वो प्रार्थना करता, सिर्फ परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए। ऐसा नहीं कि अपनी शिकायत करने के लिए बैठता था कि हे परमेश्वर पिता, मेरे साथ ऐसा हो गया, देखना प्रभु मुझे ऐसा बोल रहे हैं, देखना प्रभु मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो ये सब बातें करने के लिए नहीं बैठता था, परंतु पिता की वो शब्द को सुनने के लिए, क्लियरली सुनने के लिए वो बैठता था। सोचिए यीशु का प्रेम कितना गहरा होगा और कितना वो सुंदर होगा। मैं तो कहती हूँ कि वो उनके शब्द को सुनने के लिए रोज बैठता था उसकी उपस्थिति में। हम आज बैठते हैं उपस्थिति में किस लिए? प्रभु मुझे बिग मिनिस्ट्री चाहिए, प्रभु मुझे लाखों भीड़ चाहिए, प्रभु कल की मीटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रभु मुझे बीमारी से छुटकारा दे, प्रभु मुझे चंगा कर,
प्रभु मेरी शादी नहीं हो रही है प्रभु, प्रभु मुझे गाड़ी बंगला घर बैंक बैलेंस चाहिए प्रभु, तभी हम ये कहते हैं कि प्रभु आज मैं तेरी उपस्थिति में आई हूँ क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ और मैं तेरी आवाज को सुनना चाहती हूँ कि तू क्या बोलना चाहता है। मुझे कई बार परमेश्वर पूछता है कि बेटी तुझे क्या चाहिए। कई बार मुझे पूछा है यीशु कि तुझे क्या चाहिए, क्या बोलूं, ऐसा क्या तू लेना चाहती है। तो मैंने कई बार कहा है कि मुझे सबसे पहले मैं कहती हूँ प्रभु मुझे तू चाहिए। हमारे लाइफ में सबसे पहले यीशु होना चाहिए। यीशु रहेगा तो सब कुछ रहेगा। अरे भाई यीशु के पास ही सारा खजाना है। आप खजाने के पीछे मत भागो, आप खजाने की चाबी के पीछे भागो। आपके पास चाबी रहेगी ना तो कभी भी चाबी लगाकर वो खजाना खोल सकते हो, लेकिन जब आप खजाने के पीछे भागोगे, चाबी नहीं लिए हो तो ताला कैसे तोड़ोगे, चाबी कैसे लगाओ। तो मैं कहती हूँ हमारा जो की है, हमारी जो चाबी है, हमारी सक्सेस की चाबी यीशु। यीशु को प्राप्त करो, यीशु से प्रेम करो, यीशु को मांगो, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। अपने आप चंगाई, अपने आप की मिनिस्ट्री, अपने आप मैरिज, अपने आप गाड़ी बंगला, व्हाटएवर आपको जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर सब कुछ आपको दे सकता है। लेकिन यीशु पहले चाहिए। यीशु आएगा तब तो वो तिजोरी खोलेगा। वो तिजोरी की चाबी तो यीशु, तो वो तिजोरी चाहिए तो यीशु चाहिए सबसे पहले। इसीलिए यीशु को पहले प्राप्त करें। आप अपने लाइफ में मांगे, प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तू मुझे चाहिए। बहुत सारे लोग आज मुझसे जलते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुझे कैसे परमेश्वर सारे गिफ्ट दे सकता है। कभी कभी मैं कहती हूँ मेरे पास सारे गिफ्ट हैं और मुझे प्रभु ने दिया है। जब मुझे कोई पूछता है कि आपके पास कितने वरदान है तो मैं उनको बताती हूँ कि मेरे पास सारे हैं, मुझे भी प्रभु ने दिए हैं। तो वो कहते हैं कि तुझे कैसे दे सकता है प्रभु। हम तो यहाँ 10 साल से मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हम तो यहाँ 15 साल से मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हम यहाँ 20 साल से मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हमको ये वरदान नहीं मिला, हमको वो वरदान नहीं मिला, हमारे पास ये वचन की गहराई नहीं है, हमारे पास वो वचन की गहराई नहीं है। मैं कहती हूँ कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ और सिर्फ यीशु से प्रेम करो। मैंने वही किया अपने इस 5 सालों में और कुछ नहीं किया है। बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी, आराधना करती थी, उपवास में जाती थी, लेकिन पहले यीशु को मैंने पाया। यीशु को पाने के बाद मैंने ये सब कुछ करना शुरू किया। यीशु पहले मेरे जीवन में आए, पवित्र आत्मा पहले उन्होंने मुझे दिया, उसके बाद ये सारी चीजें मेरे लाइफ में आई। तो भाई पवित्र आत्मा जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, यीशु आपके लाइफ में जब एंटर नहीं करेगा, तो ये बाद का प्रोसेस है। ये जो मिनिस्ट्री है ना, ये बाद का प्रोसेस है। यीशु को तो पहले प्राप्त कर लो, बाद में मिनिस्ट्री करना। मिनिस्ट्री कहीं भागने रही है। अब मिनिस्ट्री कोई नेम फेम मनी के लिए नहीं होता, वो धन दौलत बटोरने के लिए नहीं है, वो निस्वार्थ सेवा है। वो बिना पैसे के निस्वार्थ आप काम करें, निस्वार्थ सेवा करें। आपको पैसा मिले तो ना मिले तो उससे अच्छा आप काम करिए। इवन आपका ये यहोशू, उन्होंने भी काम किया। आपका और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम किया। जैसे पौलुस के बारे में हम देखते हैं, पौलुस ने भी काम किया है। वो टेंट मेकर था, वो टेंट बनाता था। तो काम, इवन यीशु के लाइफ को जब हम देखते हैं, वो पढ़ाई का बेटा था, वो भी पढ़ाई का ही काम करता था, अपने पिता का बिजनेस संभालता था। अरे चाहता तो क्या यीशु के पास इतनी बड़ी भीड़ थी। आज के डेट में मैं बोलूँ ना तो वर्ल्ड में किसी के पास इतनी बड़ी मिनिस्ट्री नहीं है जितनी बड़ी यीशु के पास थी। लेकिन यीशु ने किसी से कोई भेंट, चंदा या कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम भेंट दोगे, तुम चंदा दोगे, तुम दान लाओ, दशमांश लाओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। वो काम करता था, वो मेहनत करता था, वो मेहनत की रोटी खाता था। और उन्होंने निस्वार्थ सेवा किया। गली गली में, पूछों में, रोड में, कहाँ कहाँ घूमकर बिना चप्पल के पैदल उन्होंने सेवा की यीशु। लेकिन आज मिनिस्ट्री नेम फेम मनी हो चुकी, पब्लिसिटी हो चुकी। सेवा करो, निस्वार्थ करो।
मैं कहती हूँ कि काम करो, उससे अच्छा काम करो और सेवा निस्वार्थ करो, ताकि आपका लालच किसी और चीजों के ऊपर ना हो। आपका लालच सिर्फ इस चीजों पर हो कि मैं प्रभु का वचन कैसे लेकर जाऊं। आज मैं काम करती हूँ, मैं मिनिस्ट्री के साथ साथ सेवा के साथ साथ मैं बिजनेस भी करती हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है। तो मैं सोचती हूँ कि हमें हर क्षेत्र में जैसे हम ब्लेसिंग ले रहे हैं, तो हम फाइनेंशियली ब्लेसिंग लेने के लिए क्यों छूट जाते हैं? हमें फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना है उस क्षेत्र में भी। प्रभु कहते हैं जैसे तू एक चीजों में उन्नति कर रहा है, तो तू हर बातों में उन्नति कर, हर क्षेत्र में तेरी उन्नति होनी चाहिए। लेकिन हम फाइनेंशियली चूक जाते हैं। आज हम उसमें हमारा ग्रोथ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम काम नहीं करते। ऐसा नहीं कि प्रभु का काम कर रहा है वो काम नहीं है, वो भी काम है, लेकिन उसके लिए मैं सोचती हूँ गिने चुने लोग होने चाहिए, बाकी काम करने चाहिए। जिनको प्रभु ने काम दिया है उनको काम भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। और जिनको परमानेंटली जो समय नहीं दे पा रहे काम के लिए, जिनकी मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, वो मिनिस्ट्री करेंगे, वो फुल टाइम वो मिनिस्ट्री करेंगे, वो वहां से उनका परमिशन के लिए उपाय करेगा। लेकिन हर किसी के लिए फुल टाइम मिनिस्ट्री नहीं है। लेकिन आज हर कोई क्या कर रहा है? हर कोई फुल टाइम मिनिस्ट्री करने की कोशिश कर रहा है। हर किसी की कॉलिंग प्रॉफिट की नहीं है, हर किसी की कॉलिंग अपोस्टल की नहीं है, हर किसी की कॉलिंग एवेंजलिज्म की नहीं है, हर किसी की कॉलिंग पास्टर और प्रीचर की नहीं है, टीचर की नहीं है। सबकी अलग अलग कॉलिंग परमिशन ने आपको दी है ना। किसी की हाफ टाइम मिनिस्ट्री है, किसी की काम करते हुए वो मिनिस्ट्री कर सकता है, तो किसी को प्रभु ने फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाया, प्रभु ने किसी को डॉक्टर होने के लिए बुलाया, किसी को पुलिस होने के लिए बुलाया। सबकी कॉलिंग अलग अलग, लेकिन हर कोई आज वही एक ही लाइन पे दौड़ रहा है कि मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री करना, मुझे बड़ी चर्च चाहिए, मुझे बड़ी मिनिस्ट्री चाहिए, नेम फेम और मनी, बस इसलिए पीछे लोग भाग रहे। लेकिन मैं कहती हूँ सबसे पहले तो आप प्रभु की उपस्थिति में चाहिए, प्रार्थना करिए, प्रभु से पूछिए कि प्रभु मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी बुलाहट क्या है। आपको आपकी बुलाहट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको आपका बुलाहट नहीं पता रहेगा ना, आपको डेस्टिनेशन नहीं पता रहेगा ना, आप कभी लेफ्ट जाएंगे, कभी राइट जाएंगे, कभी स्ट्रेट जाएंगे, कभी बैकवर्ड हो जाएंगे। इसीलिए एक प्रॉपर वे में आपको जाना ज्यादा जरूरी है। आप जब आपकी कॉलिंग आपको पता चल जाती कि हाँ मुझे डॉक्टर बननी, तो आप वही लाइन पकड़ेंगे। किसी को प्रॉफिट चुना है तो वो फिर प्रॉफिट का ही काम करेगा, वो किसी और चीजों में वो क्यों जाएगा वो। तो ऐसा ही है, कॉलिंग जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी जब कॉलिंग आपको पता होगी, आप उसी डायरेक्शन से लाइन पे जाएंगे। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पिता ने इतना सुंदर वचन हमारे बीच में लेकर आए, और आप सभी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सबों ने कितना ध्यान से इन चीजों को सुना, क्योंकि सुनने वाला प्रभु को चाहिए। प्रभु कहता है बोलने वाले तो हर कोई है, हर कोई चाहता है कि मैं बोलूं, मैं बोलूं, मैं बोलूं, लेकिन प्रभु चाहता है सुनने वाला होना चाहिए, ऑब्जर्व करने वाला होना चाहिए। आज दुनिया के अंदर लोग सिर्फ बोलना चाहते, सुनना कोई नहीं चाहता, पर हमारा परमेश्वर पिता वो सुनने वाला परमेश्वर, वो हर समय 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए। आप कभी यीशु को देखे बड़बड़ाते हुए या बकबक बकबक करते हुए? कभी नहीं करेगा वो, बकबक या बड़बड़ाएगा नहीं। वो लिमिट में बात करता है, वो 2 शब्द ही बोलेगा, जितना इम्पोर्टेंट है वो उतना ही बात करेगा वो, बाकी टाइम वो सुनने का काम करता। तो हमें सुनना है, और आप सभी ने आज सुना, इसका मतलब है आप सभी ब्लेस्ड और आशीषित। परमेश्वर आप सबों को आज के दिन में ब्लेस्ड और आशीषित कर रहा है यीशु के नाम से। और देखिएगा आज का जो पूरा दिन है ना, वो आप सभी के लाइफ में ये जो वचन है, ये जो वर्ड है, ये नॉर्मली ये वचन है आपके जीवन में आज काम करने जा रहे हैं। यीशु के नाम से मैं घोषणा करते हैं आप सबों के लिए। आइए हम प्रार्थना में चले, हम अंतिम प्रार्थना करेंगे छोटा सा। और जिनको भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई समस्या हो, तो आप सभी उस जगह पर हाथ रख लें। मैं आप सबको भी दुआ करूंगी, क्योंकि आंखें बंद करने सबके साथ हम प्रार्थना में जाएं।
और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है, इतना सुंदर वचन दिया उन चीजों के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता। परमेश्वर तो अनुग्रहकारी, सामर्थी और दयालु है मेरे लॉर्ड। परमेश्वर तो भय योग्य है प्रभु। प्रभु तूने मुझे सुंदर मौका दिया प्रभु, सुबह के समय में प्रभु मैं तेरे बेटे बेटियों के बीच में मैं आ पाऊं प्रभु, और उनके साथ मैं संगति कर पाऊं खुदा पिता, अपने भाई बहन के बीच में प्रभु। इन बातों के लिए तुझे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ऐसे तो मौका हमें मिल नहीं पाता प्रभु, सुबह के समय में ऐसे संगति करने का, एक साथ मिलकर प्रभु, पर तूने ऐसा मौका दिया मुझे। उन बातों के लिए धन्यवाद करते हूँ पिताजी। पिताजी धन्यवाद करते हूँ कि इतना सुंदर वचन फेथ के ऊपर प्रभु, विश्वास के ऊपर प्रभु तूने दिया परमेश्वर। और मैं चाहती हूँ प्रभु ये जो वचन है प्रभु, वो हमारे जीवन में वो 100 गुना फल को, 100 गुना आशीष को लेकर आए खुदावन पिता। एक भी वचन को शैतान चुरा ना पाए प्रभु जी। तो हमारे हृदय में अपने लहू को लगाए, एक लॉक को लगा दीजिए खुदावन पिता, कि वो हृदय से वो वचन वो शैतान चुरा ना पाए प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये वचन हमारे जीवन में आज काम करने जा रहे हैं। हम घोषणा और क्लेम करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु, जितने भी लोग ऑनलाइन यहाँ पर जुड़े हैं प्रभु, उन भाई बहन के जीवन में ये वचन काम करने जा रहे हैं। के नाम से मैं घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ आपने इनको ब्लेस कर दिया, इनको ब्लेस और आशीषित कर दिया है खुदा पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे तूने अब्राहम को एक बड़ी जाति, एक बड़ी कलीसिया दिया खुदा पिता परमेश्वर, एक बड़े पूरे जाति का उनको मूल तूने ठहराया परमेश्वर पिता और आशीषित किया प्रभु। वही ब्लेसिंग आज इनके जीवन में काम करने जा रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा पिता। जो रिसीव करेंगे परमेश्वर पिता, उन सबके जीवन में प्रभु काम करने जा रहा यीशु के नाम से खुदा पिता। आप एक बड़ी ब्लेसिंग्स को देखने जा रहे यीशु के नाम से। उनकी होने के नाते मैं बोलती हूँ आप सबों के जीवन में परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग्स देने जा रहे हैं। आज परमेश्वर का एक डोर आपके लिए वो ओपन हो रहा है, वो ब्लेसिंग्स की डोर परमेश्वर आपके लाइफ के लिए वो ओपन कर रहा है राइट नाउ यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर आपको बड़ा करना चाहता है, खुदावन पिता परमेश्वर आपको महान करना चाहता है इस पूरी पृथ्वी के ऊपर, इस पूरे भूमंडल के ऊपर। परमेश्वर आप सबों को बड़ा करना चाहता है, परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है। प्रभु कहता है आप सबों के लिए, परमेश्वर कहता है कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर आपको एक ऐसा आशीष देना चाहता है कि जहां पर आपको परमेश्वर का भी अनुग्रह मिलेगा, जहां पर आपको मनुष्यों से भी प्रशंसा मिलेगी। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हो प्रभु जी, मेरे भाई बहन के जीवन में तू और काम कर खुदा पिता। इस वक्त खुदा पिता जो बीमार है प्रभु, जो समस्या में है, जो दुख में है परमेश्वर, जो पीड़ा में है प्रभु, उन सबों के जीवन में तू काम कर खुदा पिता। कोई भी हो प्रभु जो बीमारी में हो राइट नाउ परमेश्वर, वो हील हो रहा है यीशु के नाम से प्रभु जी, हील हो रहा है पिता। उनके बॉडी के एक एक पार्ट हील हो रहा है खुदा पिता परमेश्वर प्रभु। वो जगह जो पेट की हो, चाहे पैर की हो, चाहे आंखों की हो, चाहे कान की हो प्रभु, एक एक जगह यीशु के नाम से हील हो रहा है खुदा पिता राइट नाउ प्रभु। तो छू रहा है उस जगह को पिता परमेश्वर प्रभु जी राइट नाउ प्रभु। तो टच कर रहा है उस जगह को खुदा पिता और हील कर रहा है प्रभु। जो भाई बहन पिता मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, जो पिता एक ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं अब्राहम की तरह खुदा पिता, एक कलीसिया चाहते हैं प्रभु, उनके जीवन में तू आज काम कर पिता। उनको एक कलीसिया से तू उनको पिता परमेश्वर उनके कलीसिया दे खुदा पिता। जो प्रार्थना कर रहे हैं पिता, जो प्रभु वचन को नहीं पढ़ पा रहे हैं, यह वचन पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं पिता, शैतान उनको रोकता है प्रभु। आज से यीशु के नाम से प्रभु वो वचन को पढ़ने वाले बने, वो वचन को सुनने वाले बने खुदावन पिता। आज से जो फास्टिंग रखना चाहते हैं उनकी कैपेसिटी को तू बढ़ा पिता, ताकि वो फास्टिंग रख पाए खुदावन पिता। आज से प्रभु जो पिता प्रार्थना में जाना चाहते हैं प्रभु, और वो प्रार्थना करने के टाइम पिता शैतान उनको भरमाता है, यीशु के नाम से टूट रहे हैं सारे बंधन, सारे बंधन टूट रहे यीशु के नाम से प्रभु जी। अब प्रभु जी जो चाहते हैं कि मैं प्रभु के वचन को लेकर जाऊं, जगत के छोर छोर में लेकर जाऊं, जिनकी ऐसी सोच है परमेश्वर, आप उनको अवश्य ही लेकर जा रहे खुदा पिता। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आप ऐसे भाई बहन के जीवन में काम कर रहे हैं प्रभु। यहाँ पर गीता बहन, यहाँ पर शलोम भाई है, यहाँ पर जितने भी लोग है, सोनिया, जितने भी लोग है परमेश्वर, आप उन सबको टच करे खुदा और पिता, उन सबके जीवन में काम करे प्रभु। वो भूखे और प्यासे तेरे लिए बैठे हैं खुदावन पिता, क्योंकि तेरा वचन बताता है खुदा पिता परमेश्वर प्रभु। वचन कहता है कि धन्य वे
जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर आज इन्हें तृप्त कर प्रभु, आज इन सबको छू ले। रगदला शिंदीरिया ना खतोरा शाखतला बरा ओ लगदला मा शांदूरिया खतला मा सिंदूरिया खलाबा शिकेता रे दनमा सितूरी के लाला बशे के तोला बरा। सभी प्रार्थना करें, थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करें, 5 मिनट प्रार्थना करें। रगदला बशंदूरिया ना खतला बा सिंदूरिया लरा। परमेश्वर एक एक को ब्लेस कर रहा है, ईश्वर परमेश्वर आशीषित कर रहा है। आपके सारे ब्लॉकेज टूट रहे हैं, वो जो रास्ते हैं जो बंद है यीशु के नाम से वो खुल रहे हैं। मैं उसको खोलती हूँ, मैं रास्ते को खोलती हूँ यीशु के नाम से, तोड़ती हूँ सारे बंधन को, ब्रेक करती हूँ यीशु के नाम से आज राइट नाउ। रगदलबा सांदूरिया ना खतलबा शिखे तोले बरलबा शिखे तोला लबा शिंदी के रोताना बशी तिलवाना खलबा शिखे तोला बरखला बशी। थैंक यू जीसस प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा पिता परमेश्वर प्रभु। यस खुदा पिता, तू महान है प्रभु, तू सामर्थ्य और अनुग्रहकारी परमेश्वर का तकरा बशेक के तोला बरा यंदला बशेक के तोला खताला बशी तू लिखाला बशेक के तोला बरा बिकादाला बशिंदी उड़ी ना मशेक के तोला रखा चले बशेक तोले बरा। थैंक यू जीसस परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि इनके जीवन में परमेश्वर तूने ऐसा कर दिया, तूने काम किया प्रभु। सारा आदर महिमा और जलाल प्रभु तुझे हम देते हैं पिता। प्रार्थना दुआ में प्रत्यार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते लॉर्ड, शून्य दास्ता कबूल करे। क्यों ऐसा पूरा हुआ है प्रभु जी पिता, आप उसकी पूरी बॉडी को छू लीजिए खुदा पिता। एक एक फोड़ा गायब होने पाए यीशु के नाम से खुदा पिता, क्योंकि प्रभु तुम्हें वचन में तो कहा है खुदा पिता कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी पिता से मांगोगे वो हो जाएगा। प्रभु ये चीज होने पाए प्रभु, उसकी बॉडी हील होने पाए पिता। आप उसकी बॉडी के फोड़े को छू लीजिए खुदा पिता, अपने लहू के द्वारा उसे छूकर चंगा और हील करे खुदा राजा। और सबसे पहले प्रभु मैं उसकी पूरी बॉडी को सर से लेकर नाखून तक को तेरे लहू में ढांकती और कवर करती हूँ खुदा पिता। आप प्रभु जी हर एक उस फोड़े को लाने वाली, बीमारी को लाने वाली उस स्पिरिट को प्रभु मैं यीशु के नाम से पिता मैं दोबारा को खुदा पाती हूँ खुदा पिता। तो तूने कहा वचन में प्रभु जब तक तुम इसे पान नहीं लोगे तुम इसे हरा नहीं सकते का। प्रभु जी हम इस शैतान को बांध देते हैं। आप प्रभु मत्ती 18 के द्वारा प्रभु जी मैं इसके शरीर में चंगाई को रिलीज करते यीशु मसीह नासरी के नाम से करूं। वो अथॉरिटी, वो अधिकार जो तूने मुझे दिया है प्रभु, उस अधिकार के साथ प्रभु मैं कहती हूँ पिता कि ये चंगा हो चुका है यीशु के नाम से प्रभु जी। सारे फोड़े यीशु के नाम से गायब हो जाओ, सारे फोड़े और पूरी रीति से इसे छोड़ो, आजाद करो यीशु के नाम से। मैं इस बेटे को, मैं इस छोटे बच्चे को मैं हील घोषित कर दी खुदा को राइट नाउ प्रभु, मैं डिलीवर घोषित कर दी यीशु के नाम से। पिता मैं सिस्टर के लिए प्रार्थना करती खुदा पिता परमेश्वर, जिनके पेट में प्रभु दुष्ट आत्मा की समस्या है, जिसके पेट में एक बंधन, जिसके पेट में उस पिता परमेश्वर में बढ़ रहा दिन ब दिन खुदा पिता, उस पेट की समस्या यीशु के नाम से गायब होने का समझो। पिता उसके पेट को छू लीजिए, उसके पूरे पेट को छूकर आप ही और चंगा करें खुदा पिता, उसका पूरा पेट अंदर जाने का खुदा पिता परमेश्वर प्रभु। वो ऐसा प्रतीत होता है प्रभु कि वो प्रेग्नेंट है, परंतु वो शैतान से जकड़ कर रखा है खुदा प्रभु। पुराने बंधन हो सकते हैं प्रभु, चाहे वो पुराने शाप खुदा पिता, मैं सबको यीशु के नाम से मैं ब्रेक करती हूँ, यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ सारे शाप बंधन को प्रभु। मैं उस बहन को भी और आजाद घोषित करती हूँ यीशु के नाम से खुदा पिता राइट ना प्रभु। मैं उसके पेट को छूकर प्रभु मैं उस बहन को भी घोषित करती हूँ खुदा परमेश्वर, उसे डिलीवर करती हूँ प्रभु। तेरा वचन बताता है यीशु के फोड़े खाने से तुम चंगे हो चुकी हो और यीशु के लहू खाने से तुम चंगे हो चुकी हो महाखुदा पिता। इसी वचन के द्वारा मैं घोषणा करती इस वचन को बहन के जीवन में मैं क्लेम करती हूँ खुदा पिता, वचन के अनुसार होने का प्रभु। आज तेरे लहू में बहन के सर से लेके पांव को नाखून तक मैं ढांकती हूँ और कवर करती हूँ खुदा पिता परमेश्वर। ये चंगी हो चुकी है प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ ये चंगी हो चुकी है। तूने पेट को छुआ, तूने चंगा किया, तेरा वचन बताता प्रभु जैसा
तुम्हारा विश्वास है वैसे तुम्हारे लिए हो जाएगा हाँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ पिता, वहाँ चंगी हो चुके यीशु के नाम से खुदा पिता। थैंक यू जीसस पिता, ऐसा करने के लिए प्रभु। प्रार्थना दुआ में फिर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से शुभ दर्शन कबूल करो पिता जी। आमीन।